हम अर्धनारीश्वर हैं और अर्धनारीश्वर जिसको आशीर्वाद देता है वो विजय होके आता है। हम सात छात अर्धनारीश्वर का रूप है। हनुमान जी का जो गदा है उससे ये जो साइकिल है, अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं और ये जो है कांग्रेस है, हनुमान जी का गदा जो है उसी से इनका सफाया कर देंगे। अब की बारी केसरिया रंग से हम होली खेलेंगे गोरखपुर के अंदर। पंजे पर को लक्ष्मी नहीं आती है, हाथी पर लक्ष्मी नहीं आती है, साइकिल पर लक्ष्मी नहीं आती है, लेकिन कमल के फूल पर लक्ष्मी बैठ के आती है। जिसने अपने परिवार में अपने पिता को सम्मान नहीं दिया, सत्ता रहते ही अपने पिता को अध्यक्ष पद से उतार फेंका, जिसने अपने चाचा को शासन सत्ता में उनको प्रभार से निकाल फेंका, आवाज छीन लिया, तो आप क्या समझ रहे हैं? जनता मूर्ख है, बेवकूफ है, आप बेवकूफ बना लेंगे। जो संसार परिवार का ना हुआ वो समाज और संसार का राहुल भाई कैसे हो सकता है? तो मेरा यही मत है, मेरा यही मानना है कि इनका सूफड़ा है, सफाया है और ये अब सोच भी नहीं, इनकी सोच में भी न लाए कि अब सत्ता में ये खड़े हो पाएंगे। अखिलेश को मुंह भरा गिरने की तैयारी कर लें। 10 तारीख को हम लोग रंगारंग होली मनाएंगे, है 18 को, पर राहुल भाई हम लोग 10 तारीख को शासन सत्ता के सामने पार्टी कार्यालय हमारा है और 10 तारीख को लोग जोर शोर से होली मनाएंगे इस जीत की। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। मैं इस वक्त हूँ गोरखनाथ मंदिर के कैंपस में घूम रहा हूँ। यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर के मठ के बाहर यहाँ पर हम लोग घूम रहे थे। यहाँ पर घूमते घूमते बातचीत हुई, चुनावी मौसम है तो हम लोगों से राय जान रहे थे। इस बार योगी आदित्यनाथ का तिलिस्म यहाँ पर लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रुझान है, क्या मत है। इसी बीच हमें धार्मिक लोग यहाँ पर मिले हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं। कोई लखनऊ से हैं, कोई लोकल से हैं, तमाम लोग हैं और उन लोगों से सीधी बातचीत करेंगे नाम परिचय के साथ, क्योंकि मैं भी पूरी तरह उनसे अनजान हूं। तो आप लोग, मैं और आप साथ में परिचय लेंगे उनका। जी, नाम बताइए परिचय के साथ। हमारा हीना किन्नर महाबुद्धेश्वर विकास महासभा की हीना कहाँ से आए हैं? लखनऊ से महामंत्री। अच्छा, घूमने आए हैं यहाँ? हाँ, हम यहाँ घूमने आए हैं। दर्शन हो गए? अभी तो दर्शन नहीं हुए हैं, अब जा रहे हैं हम और बाबा जी के लिए मन्नत और मनोकामना और दुआ मांगने के लिए आए हैं हम कि योगी जी 2022 में इनकी जितनी भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो विजय होके आए और भारी बहुमत से माननीय योगी जी को, आदित्यनाथ जी को भारी बहुमत से विजय हो 2022 में। अच्छा, पूरी तरह आशीर्वाद दे रहे हैं उनको, जीत जाएंगे, आश्वस्त हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल। हम अर्धनारीश्वर हैं और अर्धनारीश्वर जिसको आशीर्वाद देता है वो विजय होके आता है। हम सात छात अर्धनारीश्वर का रूप है। हम किन्नर और जिसको हम आशीर्वाद देते हैं वो विजय होके आते हैं। चलिए आप। और जैसे गुलाब खिलता है ऐसे बाबा जी हमारे गुलाब की तरह खिल के 2022 में फुल बहुमत से 403 सीट फुल बहुमत से लेके आएंगे। 403 ले आएंगे पूरा 100%। आपके समाजवादी पार्टी के भी और लोग और दूसरी दल भी मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों का कोई विधान नहीं बनने वाला इस बार? देखिए, ये क्या मायावती जी हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। और देखिए अखिलेश जी ने भी कोई काम नहीं किया है और रह गया कांग्रेस का सफाया है और मायावती जी का भी सफाया है। अखिलेश जी जो हैं तो हमारे बाबा रामचंद्र जी का अवतार लेके आए हैं हम किन्नरों के लिए। जैसे रामचंद्र जी ने अवतार लिया था 14 साल का वनवास जब हम लोगों ने काटा तो कहा जाइए नर नारी वापस, तो नर नारी जो थे चले गए थे और हम किन्नर थे नहीं गए। 14 साल वहाँ तपस्या हम लोगों ने किया। बोले आप क्यों नहीं गए? तो हमने कहा प्रभु जी हम तो न नर में है न नारी में है और हम तो किन्नर हैं। बोले जाइए आपका कलयुग में आपका राज होगा। ये रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया था और आज योगी जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और हम अर्धनारीश्वर का आशीर्वाद
योगी जी के ऊपर है कि वो फुल बहुमत से आएंगे और रामचंद्र जी का अवतार लेके आए हैं। और हनुमान जी का जो गदा है उससे ये जो साइकिल है, अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं और ये जो है कांग्रेस हैं, हनुमान जी का गदा जो है उसी से इनका सफाया कर देंगे। जैसे कौरव पांडव, जैसे पांडवों का विजय हुआ था और कौरवों का नाश हुआ था, ऐसा ही हमारे बाबा जी करेंगे। चलिए, देखिए ये तो यहाँ पर तमाम उन्होंने अपने बात रखी है, जो दावे रख रहे हैं कि 403 या जो भी सीटें या प्रदेश में कामना कर रहे हैं, कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बन जाए, उसकी कामना कर रहे हैं। जी, आपका नाम और परिचय बताइए सबसे पहले। मेरा नाम बरखा किन्नर महामंडलेश्वर, गोरखपुर से, आसामीर के उत्तराधिकारी। जी, गोरखपुर से ही हैं आप? जी, मैं गोरखपुर से हूँ। जी। और हमारी बीजेपी पार्टी फुल बहुमत से आ रही है और हमारे मोदी जी राम हैं तो हमारे योगी जी लक्ष्मण है जी। आए दोनों के बीच में एक प्रोजेक्ट है और हमारे बीजेपी पार्टी फुल बहुमत से उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में आ रही है। ज़मीनी स्तर पर हम लोग घूम रहे हैं और केसरिया चावल और सिक्के हम बांट भी रहे हैं और हम हर घर जा रहे हैं। जनता के रुझान है हमारे का नाम की योगी आदित्यनाथ जी फुल बहुमत से जीत रहे हैं पूर्वांचल गोरखपुर में। और हमारा जनता के एक का नाम है कि जो राम के लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, जो राम को लाए उनको लाएंगे, उनको लाएंगे। हमारी लग नहीं रहा है इस बार सपा समाजवादी पार्टी बाजी मार ले जाएगी? कोई नहीं बाजी मारेगा, कोई नहीं बाजी मारेगा। मार्च को, अब तो 11 मार्च को 11 मार्च के सारा खेली जाएगी, सारा ही का नाम की पता लग जाएगा, सारा ही पता चल जाएगा 10 मार्च को। हाँ, अब की बारी केसरिया रंग से हम होली खेलेंगे गोरखपुर के अंदर और हर जिले में हमारा जनता केसरिया रंग से होली खेलेगी और फुल बहुमत से हमारी बीजेपी आ रही है। और विपक्षों का काम है एक दूसरे की टिप्पणी करना और एक दूसरे का नाम की ठिकरा तोड़ना, तो वो उनका काम है, वो करते रहें। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा ही प्रदेश में बाकी सारे लोग ऐसा ही सोच रहे होंगे, जितनी भी जनता है सब लोग इसी तरह सोच रहे होंगे। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं वहाँ लोग? जनता तो यही कह रही है कि हम महाराज जी को लाएंगे, बीजेपी के लाएंगे और कनम की हम हाथी के नहीं लाएंगे, हम साइकिल को नहीं लाएंगे, हम कांग्रेस को नहीं लाएंगे। हाँ, और पंजे पर को लक्ष्मी नहीं आती है, हाथी पर लक्ष्मी नहीं आती है, साइकिल पर लक्ष्मी नहीं आती है, लेकिन कमल के फूल पर लक्ष्मी बैठ के आती है। चलिए जी, नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम राहुल, आप 5वां स्तंभ से हैं। जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद जी। क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जिससे कि पार्टी को आगे बढ़ाया जाता है और आप ही के द्वारा हम लोग जाने जाते हैं। बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेता हमारे जैसे राहुल भाई हमारे लिए हैं, उसी से जनपद में इनके वजह से हम लोग जाने जाते हैं। तो पहले आपको भाई नमस्कार है। शुक्रिया, आपको भी नमस्कार मेरा चैनल की ओर से, हमारा नमस्कार स्वीकारिए। आपके चैनल को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं, बहुत आगे आप बढ़े। दूसरा, हम लोग आए थे पलरौना, जहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं मनीष जायसवाल जी। आपने नाम नहीं बताया? मैंने रीति वाजपेयी मेरा नाम है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, लखनऊ से हूँ जनपद से। और हम लोग कार्यक्रम में आए थे, बड़ी बहन जी का स्वागत हुआ, वहाँ पर हम लोग को बुलाया था और मुझे 12 जनपद से जो है वहाँ का प्रभारी बनाया गया। और आज केशव प्रसाद मौर्य जी ने वहाँ संचालन किया, पूरा मंचासीन रहे, मंचासीन हम लोग भी रहे। बहुत अच्छा कार्यक्रम गया और हमारा मानना है राहुल भाई कि बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जैसे 2016 में आई है दहाड़ करके, ऐसे ही एक सिंहनाद लगेगा और 2022 को भी ऐसे ही कैप्चर करके पूरी जनता को अपना बना करके और फुल बहुमत से डबल इंजन की सरकार लेकर के आएगी। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ये दोनों लोग मिलके पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। और हम सभी दिल से चाहते हैं कि ये सत्ता हमेशा सत्ता में ही रहे
और कोई भी जो इसका विनाश करना चाहता है उसको हम लोग मार गिराएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस बार हमारा विधान बनने वाला है, ये बीजेपी सरकार तो नहीं आएगी, उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए राहुल जी, तो समाजवादी सरकार का कहना, देखिए हमारा कहना है जिसने अपने परिवार में अपने पिता को सम्मान नहीं दिया, ये भी कहते हैं, सत्ता रहते ही अपने पिता को अध्यक्ष पद से उतार फेंका, जिसने अपने चाचा को शासन सत्ता में उनको प्रभार से निकाल फेंका, आवाज़ छीन लिया, तो आप क्या समझ रहे हैं? जनता मूर्ख है, बेवकूफ़ है, आप बेवकूफ़ बना लेंगे। जो संसार परिवार का ना हुआ वो समाज और संसार का राहुल भाई कैसे हो सकता है? तो मेरा यही मत है, मेरा यही मानना है कि इनका सूफड़ा है, सफाया है, और ये अब सोच भी नहीं, इनकी सोच में भी न लाएं कि अब सत्ता में ये खड़े हो पाएंगे। अखिलेश को मुंह भरा गिरने की तैयारी कर लें। 10 तारीख को हम लोग रंगारंग होली मनाएंगे, है 18 को, पर राहुल भाई हम लोग 10 तारीख को शासन सत्ता के सामने पार्टी कार्यालय हमारा है, और 10 तारीख को लोग जोर शोर से होली मनाएंगे इस जीत की। और मैं आदित्य योगीनाथ का जो मठ है, जहाँ से वो 5 बार के सांसद रहे हैं और 5 साल से मुख्यमंत्री हैं, और फिर पुनः मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं, और यहाँ उनका जयकार लगा करके हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। आदित्य योगीनाथ, बहुत शुक्रिया जी। जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी का ज़बरदस्त यहाँ पर हिसाब किताब दिखाई दे रहा है, और योगी आदित्यनाथ के गढ़ में खड़े हैं हम लोग, और इनका मानना ये है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी की हवा है, बीजेपी की लहर है, डबल इंजन की सरकार फिर से कंटिन्यू करेगी। इन सभी का अपना अपना मत है, आपका क्या मत है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए, देखते रहिए 5वां स्तंभ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।